नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो शर्मा में आप लोगों का स्वागत है। मैं एस डी शर्मा आज आपको ये जो हमारी जीवन रेखा है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगर ये रेखा दोनों हाथों में गोलाई युक्त हो, स्पष्ट हो, तो जीवन का जो काल है वो निश्चित रूप से हम जान सकते हैं कि जीवन काल कैसा रहेगा, लंबा रहेगा, छोटा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण रेखा है ये। आदमी अपने जीवन काल में ही अपने भौतिक सुखों या दुखों को भोगता है, इसलिए ये जो रेखा है इसको प्रधान रेखा माना गया है। अगर ये रेखा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप देखिए, सभी के हाथों में इसी तरह का लगभग रहता है सिस्टम। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। और मैं थोड़ा पर्वत आपको बना के और दिखा देता हूँ। ये जो क्षेत्र है आपका, ये गुरु का क्षेत्र है, ये गुरु पर्वत है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये शनि का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये सूर्य का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये बुध का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये दिस वन, ये आपका मंगल का क्षेत्र है, मंगल क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये भी आपका मंगल का क्षेत्र है। ये पोर्शन जो है बीच का, ये मंगल का ही क्षेत्र है, मध्य भाग कहते हैं इसको। ये जो क्षेत्र है ये चंद्र क्षेत्र है आपका। तो हम इस रेखा को स्टडी करते हैं। ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये दोनों रेखाएं, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये आपकी आयु रेखा है। यदि ये दोनों रेखाएं एक स्थान से अगर आरंभ होती हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपना शक्ति और उत्साह से कार्य में प्रगति करेगा। वह सतर्क रहेगा, लेकिन थोड़ी सी संवेदनशीलता भी ऐसे व्यक्ति में रहती है। देखिए, आप अपना हाथ देखिए, लगभग सभी हाथों में ये जो रेखाएं हैं, ये आपका जीवन रेखा और ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये लगभग एक ही स्थान से शुरू होती हैं, और ये ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये रेखाएं मिली होती हैं। अब देखिए, यदि ये दोनों रेखाओं के बीच में अगर फ़र्क है, यदि कोई ये रेखाएं एक स्थान से शुरू तो हैं, लेकिन इन रेखाओं का जो डिफरेंस है, यहाँ से जो ओरिजिन है, यदि उसमें अलग अलग है, तो ये दूरी लगभग मतलब इंच के कुछ भाग में रहती है, तो व्यक्ति थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास वाला व्यक्ति रहता है। दूसरों की सुनता नहीं है वो आदमी। ऐसी हालत में व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है और प्रायः नौकरी करने में असफल रहता है। जो इस तरह के लोग हैं, जहाँ पे इस तरह का जो डिस्टेंस मिलता है अगर, तो इस तरह का लोग थोड़ा सा फैमिली से भी नॉट रिलेटेड रहता है, फैमिली से ज़्यादा उसका प्यार मोहब्बत रहता नहीं है। अब तीसरी तरह की रेखा है, यदि यही है आपकी जो आयु रेखा है, इसको मैं थोड़ा मिटा के आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। अगर ये रेखा आपकी, ये आयु रेखा, और ये आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये आपका हार्ट लाइन भी ऐसे होती है। अगर ये तीनों रेखाएं आपकी लगभग एक जगह से शुरू हो, अगर एक दूसरे से परस्पर मिलके शुरू हो, तो ये कोई शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये दुर्भाग्य का सूचक है और इस बात की सूचना देता है कि बुद्धिहीनता या आवेश के कारण विपत्ति आ सकती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। अब ये तो आपकी इन तीन रेखाओं के बारे में बात होगी कि ये रेखा का ओरिजिन कैसा है, ये हृदय रेखा से कैसी है, मस्तिष्क रेखा से कैसी है। अगर ये रेखा स्पष्ट है, गहरी है, अच्छी दिखाई दे रही है, तो आदमी स्वस्थ रहेगा। यदि ये रेखा छोटी है तो आदमी को अल्पायु बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये रेखा छोटी है तो आदमी कम आयु का ही होगा। और भी बहुत चीज़ें हैं जो आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा आप देखिए, यदि ये रेखा यहाँ पर, इसके अलावा आपके पास से किस तरह का कोई आपका इस तरह का कोई सिस्टम निकल रहा हो, यहाँ से एक रेखा और निकल रही हो, विभाजन हो, चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही हो, तो यह एक अच्छे हाथ की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं पसंद हैं। यह व्यक्ति बहुत काम करने में अच्छा रहता है, उत्तेजना से काम करता है, लेकिन थोड़े से उसमें व्यसन भी आ जाते हैं। और कई बार इस तरह का आदमी मतलब शराब और जुए की तरफ भी बढ़ जाता है।
अगर आदमी के हाथ में ही है तो मतलब कामुकता की तरफ भी इस आदमी का जो रुझान हो सकता है। आप ये देखिए, यदि इसी आपकी आयु रेखा में आपकी उंगली की तरफ इस तरह के निशान हो, अगर आपकी रेखा इस तरह से निकल रही हो, इस तरह के आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो अगर इस तरह की आपके हाथ में रेखाएं हैं तो इस तरह का आदमी के अधिकारों में बहुत वृद्धि होती है। ये आदमी ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं और जीवन में सफल रहते हैं। ये निकाल देते हैं हम अब इसको, ये भी निकाल देते हैं इसको। आप देखेंगे, आप सभी लोग जब अपना हाथ देखेंगे तो आपको अपने हाथों में इस तरह की रेखाएं निश्चित रूप से मिलेंगी और अपने हाथ को देख के आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरह का रहेगा। अब देखिए, कई बार व्यक्ति के हाथ में जो आयु रेखा है, यहाँ से इस तरह से आपका एक रेखा निकलती है, इस तरह से। ये आपका सूर्य पर्वत है। यदि आपकी कोई रेखा आपकी आयु रेखा से निकल के सूर्य रेखा की तरफ जा रही हो तो उस व्यक्ति में विशेष गुण पाए जाते हैं। वो व्यक्ति बौद्धिक स्तर उसका अच्छा होता है और यहाँ पे मतलब ये एजुकेशन का भी सिस्टम है। वो आदमी तार्किक क्षमता उसमें अच्छी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये बहुत अच्छा सिम्टम्स है। ऐसा अगर यही रेखा आपकी यहाँ से निकल के इधर को ना जाकर अगर ये शनि की तरफ चली जाती है तो ऐसे आदमी के जीवन में बाहर का जो हम कहते हैं कि फ़ॉरेन का दौरा लगने की संभावना भी बढ़ जाती हैं। यदि यही रेखा आपकी, जो हमने इसको बात की है, शनि की तरफ चली गई है, आपकी सूर्य की तरफ चली गई, यदि यही रेखा आपकी निकल कर बुध क्षेत्र की तरफ बढ़ जाए, यदि आयु से निकल के ये रेखा आपकी बुध क्षेत्र की तरफ बढ़ जाती है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको व्यापार और विज्ञान में सफलता मिलती है। तो ये मैंने सभी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है। अगर जीवन की कई बार आप देखोगे कि ये रेखाएं तो चलो मिल रही हैं, आप कई बार देखोगे कि आपकी ये जो आयु रेखा है वो यहाँ से भी आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है। यदि आपकी आयु रेखा 2 भागों में बढ़ जाए या दूरी अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति का जो मृत्यु है वो जन्म क्षेत्र के आसपास ही होती है। तो इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे व्यक्ति की आयु रेखा के शुरू में यदि कोई द्वीप मिल जाए, द्वीप मतलब इस तरह का कोई इस तरह का फिगर रहता है, इस तरह का फिगर, यदि आदमी के ये जो आयु रेखा है यहाँ पे कोई इस तरह का द्वीप अगर बना हो तो व्यक्ति का जो जन्म है वो रहस्यपूर्ण रहता है। अगर आपके इस जीवन रेखा के ऊपर ये द्वीप की तरह की कृति मिलती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन रहस्यपूर्ण रहता है। अगर यहाँ पे द्वीप ना मिलकर यदि वर्गाकार मिल जाए, ये द्वीप नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे कोई वर्गाकार स्थिति है जो आपकी आयु रेखा है, इसमें आपको अगर ये आपको इस तरह का वर्ग का अगर कोई मिल जाए तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार। आगे भी आपकी वीडियोस में मैं आपके लिए आपको वीडियोस बनाता रहूँगा और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।